हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट समझाता हूं। यहाँ पे देखिए, और ये भी बता देता हूँ, मैंने दो फाइल बनाया है, एक HTML फाइल है और एक आपका JS फाइल है। JS फाइल में हम लोग कोड लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला HTML फाइल मैं यहाँ पे वेब ब्राउजर में ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन। इफ का मतलब क्या होता है? अगर। अगर शब्द हम लोग का प्रयोग करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन होता है। तो उसी प्रकार से इफ का भी प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब कोई कंडीशन होगा। अब कंडीशन कैसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है एक्स नाम का, और अभी फिलहाल इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे में मुझको क्या है कि जब एक ऐसा स्टेटमेंट रन करवाना, जैसे मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और इसके अंदर में मैं लिखना चाहता हूं प्रिंट दिस, बस इतना ही मैं लिखना चाहता हूं, प्रिंट दिस। मगर मैं तब लिखना चाहता हूं जब ये x इजिकल टू ट्रू होगा। जब x इजिकल टू ट्रू होगा तभी ये प्रिंट दिस दिखाना चाहिए, अदरवाइज नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर अभी मैं जाऊंगा, आउटपुट देखूंगा, यहाँ पे जाता हूं, तो देखिए यहाँ पे प्रिंट दिस दिखा रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे x इजिकल टू ट्रू है इसीलिए दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, यहाँ पे फॉल्स कर दूं, और उसके बाद फिर मैं इसको एक बार सेव कर दूं, और फिर से मैं दोबारा वेब पेज में आऊं, और इसको मैं अगर रिफ्रेश करूं तब भी ये प्रिंट दिस दिखाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई प्रोग्रामिंग यहाँ किया नहीं है जो कि इस x का वैल्यू पे ये जो हमारा मैसेज है ये डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ लिखना होगा इफ x, इफ देन ब्रैकेट ओपन क्लोज, उसके बाद में फिर x इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज करना होगा, ये बात याद रखिएगा। डबल इक्वल टू का मतलब होता है किसी वैल्यू, दो वैल्यू को कंपेयर करना, और सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। देखिए, जब हम लोग वैर एक्स एक इक्वल टू दे के फॉल्स लिखे थे, तो इसका मतलब होता है कि भैया एक्स का जो वैल्यू है वो फॉल्स कर दो। मतलब एक्स एक कंटेनर हो गया, उसके अंदर में फॉल्स नाम का चीज को डाल दो, ठीक है। बट जब हम लोग इफ दिए, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज लिखे, और फिर एक्स डबल इक्वल टू जब लिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ हम लोग पूछ रहे हैं कि x का वैल्यू जो है वो ट्रू है कि नहीं है, उसके साथ वो इक्वल है या नहीं है, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अगर होता है तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लिखता हूँ, और नीचे में मैं यहाँ पे एक ब्लॉक दे देता हूँ, मतलब ये ब्लॉक हो गया। जब भी हम कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि ब्लॉक, दैट मीन्स ये इसका एरिया हो गया। ये किसका एरिया हो गया? ये इफ का एरिया हो गया। अब ये इफ का एरिया तभी चलेगा जब यहाँ पे जो कंडीशन है वो ट्रू होगा। अब ये कंडीशन ट्रू होगा का मतलब है कि x का वैल्यू अगर ट्रू होगा तभी ये आपका कंडीशन रन होगा, अदरवाइज ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये कोड रन नहीं होगा। तो अगर मैं अभी इसको सेव कर दूं, और उसके बाद वापस से अगर मैं यहाँ जाऊं, और फिर मैं यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करूं, तो देखिए अभी यहाँ पे प्रिंट दिस वाला मैसेज नहीं दिखा रहा है। और इसके अलावा, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड के अलावा अगर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी करके मैं फिर नीचे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एनी थिंग, या फिर ऐसे मैं लिख देता हूँ आउटसाइड इफ, ठीक रहेगा। आउटसाइड इफ, BLOCK, ब्लॉक। ये आउटसाइड है ना, मतलब ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो ब्लॉक के अंदर नहीं है तो इसको फर्क नहीं पड़ता है कि भैया इफ के अंदर में क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये तो प्रिंट होगा। देखिए ये प्रिंट हो रहा है ना। मगर ये जो है ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ये कब प्रिंट होगा? जब x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ ट्रू, और उसके बाद फिर अगर मैं इसको कर देता हूँ सेव, और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ, और उसके बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए प्रिंट दिस, ये भी आपका प्रिंट हो रहा है। और साथ ही साथ जो हम लोग बाद में लिखे थे आउटसाइड इफ ब्लॉक, वो भी प्रिंट हो रहा है। तो समझ में आया होगा इफ का मतलब, ठीक है। अब इफ के साथ में एक एल्स भी आता है भैया।
इफ के साथ में एल्स। अब इफ के साथ में एल्स का मतलब क्या होता है? इफ के साथ में एल्स मतलब मान के चलिए कि आप घर में बोले कि अपनी मम्मी को बोले हैं कि फूड, अगर भैया खाने में आज खाने में आज मान के चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूं, पलाव, LAW, पलाव, समझ लीजिए पलाव है, ठीक है। तो अगर खाने में पलाव होगा तो मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो चीज आ रहा, पलाव होगा तो आप खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो फूड है वो पलाव है कि नहीं है भैया, मतलब पलाव बना है कि नहीं बना है, पलाव बना है या नहीं बना है। अगर पलाव बना होता है तो यहाँ पे आप मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, आई विल इट, आई विल इट। और अगर नहीं बना है तो फिर आप मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे, आई विल नॉट इट। ये सही नहीं है, आई विल नॉट इट, ठीक है। चलिए स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब वहां पे ऊपर में जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो आपका पलाव है। इसका मतलब घर में पलाव बना है तो कौन सा मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, आई विल ईट डिस्प्ले होना चाहिए, आई विल नॉट ईट नहीं डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो सेव करते हैं हम लोग इसको और उसके बाद वापस हम लोग यहाँ जाते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आई विल ईट। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ चलते हैं और फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं और यहाँ पे पलाव का बजाय मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ RIC राइस, मतलब भैया पलाव नहीं बना हुआ है, राइस बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग शायद सेव नहीं किए हैं, यहाँ पे इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे और एक बार फिर से यहाँ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए आई विल नॉट इट, क्योंकि आपने ऐसा कंडीशन रखा था कि अगर पुलाव बनेगा तो आप खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इफ और एल्स का प्रयोग होता है। अब इफ एल्स के साथ में फिर और एक आता है, मान लीजिए कि मल्टीपल कंडीशन हो गया, इफ एल्स इफ हो गया, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ एल्स इफ लिखना होगा और फिर यहाँ पे आपका एल्स होगा और फिर यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, मतलब कि अब ज्यादा कंडीशन हो गया। अब ज्यादा कंडीशन क्या हो गया, अब आपका कहना था कि अगर पुलाव बनता है तो आप बोल रहे हैं आई विल ईट मोर, मतलब मैं ज्यादा खाऊंगा। और अगर राइस बनता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फूड इक्वल टू और यहाँ पे लिख देते हैं राइस, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख देते हैं आई विल ईट लिटिल, मतलब आप थोड़ा खाएंगे। और लास्ट में यहाँ पे आप बोल देते हैं आई विल डू नॉट इट ठीक है। मतलब कि और अगर कुछ बनता है तो आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, मतलब कि अगर रोटी बन रहा है सोच लीजिए तो आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि घर में आपका अगर राइस बनता है तो आप बोल रहे हैं कि थोड़ा खाएंगे, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि पुलाव बनता है तो ज्यादा खाएंगे, और अगर कुछ और डिश बनता है चाहे वो कुछ भी हो तो आप कह देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो फूड है ये राइस है, इसका मतलब ये है कि घर में क्या बना है, चावल बना है, राइस बना है। तो आपका मैसेज क्या आना चाहिए, आई विल ईट लिटिल। तो क्या ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आई विल डू नॉट ईट दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत है, देखिए बहुत बड़ा गलती है। अच्छा हुआ कि ये गलती हुआ, देखिए गलती होना भी अच्छी बात होता है, क्योंकि अभी गलती हुआ तो यहाँ पे मैं आपको और एक चीज समझा सकता हूँ। अब यहाँ पे जो राइस मैंने लिखा है RIC राइस, इसका R कैपिटल है और यहाँ पे जो राइस लिखा हुआ है इसका R जो है स्मॉल है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग लिखेंगे तो जो वैल्यू होगा वो केस सेंसिटिव है, यहाँ पे भी हमको कैपिटल राइस लिखना होगा, मतलब R कैपिटल लिखना होगा।
क्योंकि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या होगा, ये फर्क कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना। इस फर्क के वजह से इसको यो नहीं मान रहा था कि ये जो फूड का वैल्यू राइस है और यहाँ स्मॉल लेटर में आर जो लिखा था ये जो राइस है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब ऐसा करने के बाद अगर हम लोग ऊपर जाएंगे और उसके बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब दिखा रहा है आई विल ईट लिटिल, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं राइस के बजाय यहाँ पे अगर मैं पुलाव कर दूं तो फिर सबसे ऊपर वाला जो कंडीशन है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। आई विल ईट मोर वाला तो उसके लिए भी यहाँ पे हम लोगों को सेव करना होगा और उसके बाद में फिर यहाँ जाके हम लोगों को इसको रिफ्रेश करना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आई विल ईट मोर। और अगर यहाँ पे हम लोग वापस जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं रोटी कर दूं ROTI रोटी और उसके बाद में यहाँ पे सेव कर दूं और देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं और फिर इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आई विल डू नॉट ईट। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इफ एल्स और इफ एल्स समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।